हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक कॉमन चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है कि पहले सेलिंग आई, फिर रिकवरी आई, फिर सेलिंग आई, फिर रिकवरी आई, फिर सेलिंग आई, रिकवरी आई। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर बैंक निफ्टी पे आप फोकस करोगे, जो क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं वहीं के आसपास होने की कोशिश की है जहां पे ओपनिंग हुई थी। लेकिन निफ्टी 50 में अलग है, जहां पे ओपनिंग हुई है मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट देके आपको ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम डिस्कशन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन हमें नजर आ रही है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और फिर हम यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें सिचुएशंस मार्केट में दिखाई दे रही है। चीजें क्लियर है? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, देखो इस वाले स्विंग को तो मार्केट ने नहीं निकाला। अगर इस वाले स्विंग को मार्केट निकाल देता तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, क्योंकि इसके कई रीजन थे। पहला रीजन, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है। दूसरा रीजन, यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे लो का सपोर्ट था, साथ के साथ 22,000 का यहाँ पे एक राउंड लेवल भी था। तो यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट इन पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी अगर इस स्विंग को निकालता तो पॉजिटिव साइड हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने पहले तो सपोर्ट लिया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब जो ये ब्रेकडाउन मिल रहा था, मुझे तो इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा? देखो, हालांकि मोमेंटम मिला है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहीं पे देखो, आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। उसके जस्ट नीचे देखो आपका क्या है, 22,000 का एक राउंड लेवल है। उसके जस्ट नीचे देखो आपका प्रीवियस डे लो है। उसके जस्ट नीचे देखो ये वाला सपोर्ट जोन है। ठीक है, भले ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता हुआ चल रहा था, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, 20,000 के राउंड लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया, इस वाले सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दिया। लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि एक साथ मार्केट इतनी सारी चीजों का ब्रेकडाउन दे रहा था। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे प्राइस सस्टेन करना शुरू किया, ये भी मार्केट ने हल्के हल्के ब्रेकआउट दिया, तो पॉजिटिव साइड भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? उसका भी रीजन है। भाई, हमें सिंपल सा पता है, अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि नहीं? समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यानी कि अगर इतने सारे जोन्स का मार्केट ब्रेकडाउन देते हुए आ रहा है, अगर वापस आएगा तो वो सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। तो इतने एरिया में माइंड में क्या घूम रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में साइडवेज मोमेंटम आएगा। या तो मार्केट 22,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तब आप ट्रेडिंग डे हाई तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आप और भी ज्यादा मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। इस बीच कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि यहाँ पे भी मोमेंटम मिले हैं, लेकिन ऐसे मोमेंटम को अवॉइड करने में ही समझदारी होती है। ये जोन या तो मार्केट को साइडवेज ले जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे इस वाले जोन में जो प्रीमियम मार्केट ने खाया है, मतलब यही लग रहा था कि लास्ट टाइम तक मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाएगा और इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं 20,000 22,000 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा और सारे प्रीमियम को गला देगा। मेन कॉन्फिडेंस आया है जब मार्केट ने 22,000 का ब्रेकआउट दिया है। यहां से मार्केट ने देखो प्राइस भी सस्टेन कर दिया, यहाँ पे पैटर्न भी बनाए मार्केट ने। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट भी दे रहा है। उसके बाद जो आपके लिए मोमेंटम हाथ में आता है, ये था सीधा सीधा ट्रेडिंग डे हाई। फिर मार्केट ने वापस गया, यहाँ पे भी एक बेहतरीन सरप्राइज एक्शन बना है और आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है, तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वहां पे मैंने प्रॉपर एग्जांपल से समझाया हुआ है
आपकी एंट्री आपको किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो मार्केट ने आपके लिए यहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन सा एक प्राइस एक्शन बनाया और एक मोमेंटम भी दिया है। तो यानी कि 2 मोमेंटम दिए हैं। पहला मोमेंटम ये था जब मार्केट ने 22,000 का ब्रेकआउट दिया, दूसरा जब मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, ये वाला मोमेंटम था। यहाँ पे ना तो नीचे की साइड कॉन्फिडेंस आ रहा था, हालाँकि मोमेंटम्स मिले हैं, और ना ही ऊपर की तरफ जब मार्केट धीरे-धीरे चल रहा था, ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि नीचे बहुत सारे सपोर्ट बैठे हुए थे और जब ब्रेकडाउन मिल गया तो उनकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही थी। जब इन सब का मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, देखो एक चीज़ और हो सकती थी, जो मार्केट ने यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की है, एक चैनल क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर इसका मार्केट नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन दे देता, तो तब भी नेगेटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट इतने सारे लेवल्स को तोड़ के आया है, इस लेवल की भी रिस्पेक्ट कर ली, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, भई अभी मार्केट इस ज़ोन से नहीं निकला है और ऊपर इतने सारे मार्केट के लिए रुकावटें भी बैठी हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, 22,000 है, इसलिए इस वाले ब्रेकआउट पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अगर ये ब्रेकआउट कहीं यहाँ पे होता और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता तो कॉन्फिडेंस आ जाता, क्योंकि मार्केट इन सभी जोन से ऊपर निकल चुका होता। तो इसलिए मेन कॉन्फिडेंस इन वाले जोन में आया है। समझ में आ गया आपको लॉजिक अच्छी तरीके से? अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताना और लाइक भी करना। आइए सिचुएशन डिस्कस करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले सपोर्ट की रेस्पेक्ट करके गया है और साथ ही साथ आप देखेंगे 22,000 की भी मार्केट रेस्पेक्ट करके गया है। अब देखना ये है कि मार्केट अगर अपने प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो मार्केट में आपको नया यानी कि निफ्टी 50 में नया ऑल टाइम हाई भी आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। भाई मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुई, वापस आया, मार्केट ओपनिंग सॉरी यहाँ पे हुई, मार्केट वापस आया, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया आपको इस तरह का, ब्रेकआउट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और एक बार मार्केट यहाँ से गिर चुका है और फिर से वहीं पे खड़ा है। तो अब देखना यह है कि इस वाले रिटेस्ट में मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा या गिरावट आएगा। अगर गिरावट आएगा तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, किन जोन में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको एक नया ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिलेगा। आइए इस सारी चीज़ों को थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, ये क्या है आपके लिए, इस एरिया में प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यानी कि दोनों पास में ही है। फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़ोन क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे लो। क्या कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 22,000 का राउंड लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे ये वाला सपोर्ट ज़ोन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में, साथ के साथ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आप पिवट पॉइंट की मदद से निकालेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल चलना शुरू होता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इन वाले जोन में बन सकती हैं अगर इनका ब्रेकडाउन मिलता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो तब भी ध्यान आपको यही रखना है प्रीवियस डे हाई से कितनी दूर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अगर ज़्यादा दूर गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो ट्रेड मत करना, अपने ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करना और ट्रेडिंग डे लो पे। अगर मार्केट ने कुछ थोड़ा सा प्राइस सस्टेन करके ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो आपको एक बेहतरीन सा पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो ट्रेडिंग डे लो का अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो ध्यान ये रखना नीचे की तरफ प्रीवियस डे हाई भी हो जाएगा सपोर्ट के रूप में और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हो गया। तो इन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो चीज़ें भी आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनसे नीचे आ जाता है तो मार्केट में आपको और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पहले भी सेलिंग जोन रह चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट में इन्हीं जोन के आसपास से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दी थी। वहीं पे अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, इस वाले सिनेरियो पे आप ध्यान ये रखेंगे कि प्रीवियस डे हाई से कितनी दूर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है।
अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होके और नीचे की तरफ मोमेंटम दे देता है फुल ओवर कैंडल, तो आपको पता है नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है, तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान मत करना, और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस जोन्स पे फोकस करते रहना। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।